राधे राधे दोस्तों, मैं हूं दिव्या रोहिला। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। उससे पहले मुझे फॉलो कर लो, अगर फॉलो नहीं किया है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्यार और सपोर्ट आपका मुझे चाहिए, जिससे मैं आगे बढ़ पाऊंगी। और ये देखिए, मैंने छोटा सा गिफ्ट हैम्पर बनाया था जो है कृष्णा के लिए, बहुत क्यूट सा। तो कृष्णा की फर्स्ट हुई है तो हम वही देने जा रहे थे। यहाँ पे हार्दिक और किट्टू रेडी हो चुके हैं। हार्दिक से मैं बोल रही थी अपने स्कूटी से चलते हैं क्योंकि उसे कार में उल्टी आती है। तो हार्दिक मान गया कि ठीक है बुआ, मैं स्कूटी से चलूँगा तुम्हारे साथ, इन लोगों को कार से भेज देते हैं। फिर मैंने उसे समझाया नहीं, बहुत लंबा रास्ता है, हम स्कूटी से नहीं जा सकते। इधर देखो, ये बैठी है पूजा जो अपने फ़ोन के साथ खेलती रहती है। इसका फेवरेट फ़ोन है, हमेशा अपने पास रखती है। मिली है जो हमारे घर की अब सदस्य बन चुकी है और ये भी बहुत क्यूट है। सब बच्चे इसके साथ खेलते रहते हैं, अब ये कहीं नहीं जाती। अब देखो, यहाँ पर गोलू आ गया था और साथ में वंश, संदीप भैया सामान लेकर निकल पड़े हैं छवि के घर के लिए। हम आ गए हैं अपनी कार के पास। हमने अपना कार में सामान सेट किया और एक एक करके हम कार के अंदर बैठ गए। फिर हम निकल गए हैं घर से। ये ब्लॉग मैं थोड़ा लेट डाल पा रही हूँ क्योंकि मैंने एडिटिंग नहीं की थी, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था ब्लॉग एडिट करने का, क्योंकि बहुत ही दिवाली का टाइम चल रहा है और मुझे सफाई भी करनी है घर की। तो अब हम आ गए हैं अपनी दुकान के पास जहाँ से हमें लेनी थी मिठाई। तो ये देखिए, रामा स्वीट्स हाउस जो है हमारी दुकान। अगर आपने यहाँ से मिठाई नहीं खाई है तो मिठाई खा लीजिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनती है हमारी शॉप पर। दिवाली की सारी मिठाइयाँ आप हमारी ही दुकान से ख़रीदना। फिर हम आ गए हैं पेट्रोल पंप पे जहाँ पे हमें सीएनजी पड़वानी थी। हमने सीएनजी पड़वाने के बाद हम बहुत देर बाद पहुँचे गढ़। अब यहाँ पे बच्चों को भूख लगी थी तो मम्मी ने पराठे पैक करके दे दिए थे, फिर मैंने उन्हें पराठे खिलाए। यहाँ देखो, हार्दिक का विकेट गिर चुका है और ये गया है सो। अब ये देखो, वंश भी सो गया है जो कह रहा था मैं नहीं सोऊंगा। फिर हम आते हैं दोबारा पेट्रोल पंप पे क्योंकि सीएनजी हमें पड़ानी थी। किट्टू ने हमें गलत रास्ते पे ले गया था, इस वजह से हमें लेट हो गया। अब ये देखिए, बड़ौत में हम पहुंच चुके हैं। ये है शिव जी का मंदिर जो हमें ये बता देता है कि अब हम छवि के घर से ज़्यादा दूर नहीं हैं, हम बहुत जल्दी उसके घर पहुंचने वाले हैं। यहाँ देखिए, हम पहुंच गए हैं छवि के घर। दोनों भतीजे आ गए हैं अपनी बुआ से मिलने। ये है मेरा क्यूट सा कृष्ण, जिससे मैं बहुत दिनों बाद मिली। अपने मामा की गोदी में भी ये बहुत मस्ती कर रहा था। हम सबको देख के इतना खुश हो गया कि कुछ मैं आपको क्या ही बताऊं, बहुत खुश था। और छवि की भी खुशी आप देख सकते हैं, ये भी बहुत खुश थी। कृष्ण अब आ गया अपनी मौसी की गोदी में। इसने मुझे पहचान लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी गोदी में बहुत आराम से आ गया, वरना ये सबकी गोदी में रोता है। यहाँ पे ये देखिए, किट्टू मामा है सबसे छोटे मामा कृष्णा के, और ये इनके साथ भी खेल रहा है। उधर बैठा है गोलू। गोलू की गोदी में कृष्णा बहुत ही मुश्किल से गया और रुक ही नहीं रहा था। गोलू से वैसे सारे ही बच्चे डरते हैं। फिर आता है हमारा नाश्ता, हम नाश्ता करते हैं। यहाँ पे हमने चाय बिस्किट खाए और कृष्णा को भी उसके मामा ने थोड़ी सी नमकीन खिला दी। और अब देखिए, क्यूट सा मेरा कृष्ण है जिसकी फर्स्ट हुई है, हम लेकर आए थे। अब इसने अपनी मम्मी को देख लिया तो उनकी गोदी में जाना चाह रहा था। ये है मौसी जी। कृष्ण आ गया है मेरे साथ थोड़ा सा फन करने के लिए। ये है छोटा सा उसका मंकी। और अब आ गई हमारे खाने की बारी। जब हमने खाना खा लिया उसके बाद ये देखिए, हम जो कृष्णा का सामान लेके आए थे, कृष्ण अपना सामान देके इतना खुश हो गया कि वो सामान के ऊपर से हट ही नहीं रहा था। फिर छवि भी अपना गिफ्ट खोल रही थी क्योंकि हमने अहुई के साथ साथ भाई दूज का भी ले गए थे, क्योंकि बहुत दूर है उसका घर, बार बार नहीं आना हो पाता है, इसलिए हमने उसको उसका गिफ्ट भी दे दिया। फिर हम आ गए मार्केट के लिए। देखिए, बड़ौत की मार्केट मैं आपको दिखाऊंगी कैसी है। वैसे तो बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छी मार्केट है, हमारे मिलक से तो बहुत बेहतर मार्केट है यहाँ की। यह है वंशिका जो हमें स्कूटी पर लेकर गई थी। ये देखिए, ये मार्केट है पूरी। बहुत जाम था, जैसे बरेली में जाम मिलता है हमें, उसी तरीके से यहाँ पे भी बहुत सारा जाम मिला हमें। हमें जाना था विशाल मेगा मार्ट क्योंकि हमें करनी थी थोड़ी सी शॉपिंग, जो कि हमें दीदी के लिए करनी थी, कुछ मुझे अपने लिए भी करनी थी। और बहुत सारा जाम हमने यहाँ से निकलने के बाद हम पहुंच चुके हैं विशाल मेगा मार्ट। स्कूटी को पार्किंग में लगाने गई है वंशिका, हम उसका वेट कर रहे थे। फिर हमने एंट्री की अंदर, और विशाल मेगा मार्ट के यहाँ का जो स्टॉक था काफ़ी ठीक था। यहाँ से शॉपिंग करने के बाद हम निकल पड़े अपने दैविक और
नोनू के लिए सामान लेने। ये एक दुकान थी, बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन लगी मुझे इसकी। छोटी सी दुकान थी लेकिन यहाँ पे हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी। बड़ौद के अंदर ये दुकान काफ़ी बढ़िया थी। इसमें सब कुछ मिलेगा जो बच्चों को पसंद है, जो आपको भी पसंद है, सब कुछ था यहाँ पर। मुझे तो बहुत पसंद है ये। मैंने अंकल से भी बोला कि अंकल आपकी दुकान बहुत बढ़िया है, और हमने ये कुछ सामान खरीद लिया था। ये है माधव और ये है हमारा कृष्णा। मैं कृष्णा को माधव से मिलवा रही थी। अब सुबह हो गई थी, अगले दिन हमारी जाने की तैयारी हो गई थी। तो अब छवि को करने थे भाई दूज के टीके। उससे पहले हमें नाश्ता करना था। नाश्ता हमने किया समोसे, पकौड़ी, चाय और कुछ नमकीन बिस्किट। नाश्ता करने के बाद छवि ने टीका किया सबसे पहले संदीप भैया का, और उसके बाद एक एक करके सारे भाइयों का टीका किया। भैया को इसने गोला दिया और जोड़ा दिया। उसके बाद आई किट्टू की बारी। किट्टू का टीका करने के बाद उसको उसका गिफ्ट देने के बाद आती है हार्दिक और वंश की बारी। हार्दिक और वंश छवि को दे रहे थे रुपए कि लो टीका करने के रुपए। वो टीका करने से पहले ही देने लग गए थे। फिर ये हार्दिक अपने कपड़े देख के खुश हो गया और बार बार कह रहा है ये मेरे कपड़े हैं। अब आई ये गोलू भैया की बारी, जो गोलू का टीका हो चुका है। सब अपने आप को शीशे में देख रहे थे सामने कि मैं ठीक आ रहा हूँ या नहीं। अब ये देखिए, इन लोगों को पैर छूने में बड़ी आफत आती है। ये लोग पैर नहीं छूते टीका करवाने के बाद। अब टीका तो हो गया है, अब थोड़ी देर बाद हम घर से निकलने वाले हैं। फिर यहाँ पे मैंने छवि के साथ थोड़ी सी फ़ोटो वीडियो बनाई। ये हैं हमारे जीजा जी, और जीजा जी के साथ हमने बाय किया। कृष्णा मेरी गोदी से उतर ही नहीं रहा था। जब हम जा रहे थे तो बहुत उदास हो गया था, बहुत ही बुरा लग रहा था मुझे भी कृष्णा को छोड़ के जाने में। ये देखो संदीप भैया के साथ कृष्णा है और गोदी में हमारे साथ कार में भी बैठ गया। ऐसे लगा अब हम जा रहे हैं, और बहुत खुश भी हो गया। लेकिन ये हमें से नहीं लेके जा सकते थे। अब देखो कितना उदास हो गया है। मेरा मन तो कर रहा था मैं कृष्णा के पास ही रुक जाऊं, लेकिन मुझे काम था, मेकअप है आगे, तो मुझे जाना ही पड़ा। ये देखिए कितना उदास हो रहा था और हमें ही देख रहा था। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।